नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग जिले के ग्राम फेकारी में। ग्राम फेकारी और इस पुल को गाड़ाडीह पुल बोलते हैं, लेकिन ये ग्राम फेकारी में आता है। और इस वक्त ये खड़े होने की वजह ये है कि ये सड़क पर आप गड्ढा देख सकते हैं। यहाँ पर 8 से 10 इंच का ये गड्ढा, और ये गड्ढा सड़क पर नहीं, कहीं ना कहीं सिस्टम पर है। क्योंकि जब लोग अपना पैसा लगाते हैं तो चाहते हैं कि सर्व सुविधा उन्हें मिले, सरकारी सुविधा जितनी भी मिलती है वो सब अच्छी मिले, लेकिन मिलता है ये इस तरीके का गड्ढा। ये गड्ढा जिस जगह पर है, यहाँ पर अभी तो दिन है, लोगों को ये गड्ढा दिख भी जा रहा है, आइट साइड से निकल जा रहे हैं। लेकिन जब रात का समय होता है, इस जगह न लाइट की व्यवस्था है, न कहीं से भी कोई उजाला आने की व्यवस्था है। रात में यहाँ घुप अंधेरा रहता है, और अंधेरे की स्थिति में आप सोच सकते हैं ये गड्ढा कितने लोगों की जान ले सकता है। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये लगभग एक बड़े एरिया में फैला हुआ है। और पुल के दूसरी ओर की भी बात करें तो दूसरी ओर भी ऐसा ही गड्ढा फैला हुआ है। कुछ राहगीर यहाँ पर है, इनसे बात कर लेंगे। जी भैया, कहाँ से आए हैं आप? यहाँ से रोज आना जाना होता है क्या? अभी आना जाना होता है, इधर मेरा काम चलता है। जी, क्या कहेंगे इतना बड़ा गड्ढा सिस्टम पर? ये इतना बड़ा गड्ढा सिर्फ मुझे याद दिला रहा है अक्षय कुमार की एक मूवी मैंने देखा हुआ था, जिसमें वो रोड कॉन्ट्रैक्टर थे। तो उसमें जो करप्शन दिखा रहा था, सिर्फ ये चीज़ें वही नज़र आ रही हैं मैडम। क्योंकि राहगीरों को कहीं ना कहीं परेशानी, अंधेरे में अगर कोई आ जा रहा है और इतना बड़ा गड्ढा है, और आप देख सकते हैं इस गुणवत्ता को कितना समय लगेगा कि इनको उखड़ने में। क्या लागत, इतने लागत से बनता है विकास कार्य, तो क्या हमारा विकास सिर्फ इस रोड को देख के मापा जा सकता है या बोला जा सकता है कि ये विकास है? रोड कनेक्टिविटी तो अच्छा है, लेकिन सरकार और शासन प्रशासन को चाहूँगा, कलेक्टर से लेकर के उसके उच्च अधिकारी हैं, इन गुणवत्ताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और खास तौर से जो सरकार में बैठे हुए मुखियाओं को इन सब के ऊपर संज्ञान लेते हुए ऐसे पाए गए ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आम जनता विकास कार्यों से एक संतुष्ट हो और इस तरीके से भ्रष्टाचार ना हो हर मामले में। जी, ना कि सिर्फ जनता का पैसा इस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है भ्रष्टाचार में, बल्कि लोगों की जान भी कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बातें तो सच है। कहीं न कहीं हम विकास तो करा रहे हैं, लेकिन विकास के नाम में लोगों के जान से भी हम खेल रहे हैं। इस तरीके से न निर्माण होगा, घटिया निर्माण होगा और लोगों को आने-जाने में दिक्कत होगी, और कहीं न कहीं ये रोड जो है, उनकी दुर्घटना का भी कारण बनेगा। तो उसके लिए दोषी वो जिम्मेदार अफ़सर और अधिकारी हैं। जी, क्या नाम बताएंगे भैया? रविकांत मानिक। जी, आपको मैं बता दूं, ये जो सड़क है ये दुर्ग से धमतरी है, धमतरी को जाती है, मुख्य मार्ग है। और लगभग लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं जो धमतरी की ओर जाते हैं। पूर्व सरपंच हमारे साथ है। भैया, क्या कहेंगे आपके गांव में ये पुल तो बना है, लगभग 1 साल ही हुआ है, 1 डेढ़ साल जैसा हुआ है, इतनी जल्दी ये खराब हो गया, क्या लग रहा है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है? निश्चित तौर पे मैडम, अभी ये जो पुल का निर्माण हुआ, रोड का निर्माण हुआ, लगभग साल भर के करीब ही हुआ है। और निश्चित तौर पे गड्ढाएँ बहुत है, इसमें एक्सीडेंट का मामला बना रहता है। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा जो शासन प्रशासन में जो मुखिया लोग बैठे हैं उन लोगों से, क्योंकि अभी पिछले दिन जो एक्सीडेंट हो उसमें खरोंचें आई थी और अभी गड्ढा बढ़ रही है, तो हम उस दिन का प्रतीक्षा ना करें जिस दिन किसी का जान ना चला जाए। तो मैं शासन में जो प्रशासन में बैठे मुखिया उन लोगों से निवेदन चाहता हूँ कि अब जो रोड का जो उसको सुधार किया जाए, क्योंकि जो पब्लिक है उनको जाने आने के लिए सुविधा मिल जाए। क्योंकि यह धमतरी के लिए मुख्य मार्ग है, जो सेलू से होते हुए गांडाडीह की तरफ से जो धमतरी जाता है। तो मैं शासन में जितने भी हमारे आधिकारिक रूप से बैठे उन सभी से निवेदन चाहूँगा कि इसको बहुत से जल्दी ठीक कराएं। आपने कई बार प्रयास किया इसकी मरम्मत के लिए, आप बता रहे थे कि आप विभाग में भी गए, वहाँ से कुछ आश्वासन मिलता है कि नहीं? जी, उस टाइम जब काम चल रहा था तो हम लोग गए थे, तो बोले कि आप निश्चिंत रहिए, गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं आएगी और हम उसकी पूरा ध्यान रखें। ऐसे जो इंजीनियर साहब थे उनसे भी हम लोगों का बात हुआ था कि गुणवत्ता में ध्यान दिया जाएगा और निश्चित तौर पे आप सुनिश्चित रहे कि काम अच्छा होगा। ऐसा करते हैं। जिम्मेदार किसे मानते हैं? लापरवाही का जिम्मेदार किसे मानते हैं? अब मैडम, इसमें जिम्मेदारी कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उन लोगों का है, और प्रशासन में जो बैठे हुए आधिकारिक रूप से उन लोगों का भी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि गुणवत्ता का ध्यान सभी को रखना चाहिए। क्योंकि शासन का पैसा, और शासन निश्चित तौर पे पब्लिक के विकास के लिए जो काम करती है, तो इनमें जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन में बैठे हैं उन सभी का जिम्मेदारी है, और जो ठेकेदार है उनका खासकर विभाग के अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को कुछ अपील करना चाहेंगे सड़क को लेकर? जी, मैं चाहता हूं कि जो भी निर्माण कार्य, विकास कार्य होता है, जो सरकार हम लोगों के लिए करती है, उसमें हम लोगों को गुणवत्ता का बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारे
जिस विभाग के इंजीनियर हैं उन सभी को ध्यान रखना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शासन का पैसा, और शासन सरकार कोई भी सरकार रहे सिर्फ विकास, जनता की सुविधाओं के लिए विकास का काम करती है। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगी भैया, यदि अगर यहाँ कुछ ऐसी घटना हो जाती, भगवान न करे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? भगवान ना करे मैडम कभी किसी के साथ ऐसा हो, मगर अब मैं क्या बोलूँ, मगर ये सभी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं, क्योंकि ऐसा नौबत ही ना आए कि किसी की जान चली जाए। नाम बताएंगे भैया। टिकेश्वर साहू, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत फेकारी। तो इस वक्त हम फेकारी गांव में मौजूद है और आपको ये सड़क का हाल दिखा रहे हैं। लगभग 8 से 10 इंच का ये गड्ढा है। सब गाड़ियां अभी, क्योंकि दिन है तो सबको पता चल रहा है कि यहाँ पे गड्ढा है, तो लोग आइट साइड से निकल जा रहे हैं। लेकिन रात का वो समय सोचिए, क्योंकि मुख्य मार्ग है, यहाँ से लोग दुर्ग और धमतरी आना जाना करते हैं, तो उस समय लोग स्पीड में होते हैं, गाड़ियाँ स्पीड में होती है, उस समय कोई नहीं देख पाता कि यहाँ गड्ढा है, क्योंकि अंधेरा भी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक दुर्घटना को बुलावा है। उन जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए और उन विभाग में बैठे अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए, जो ये सड़क जिनकी जिम्मेदारी है, इसे रिपेयर करने का भी उनका ही काम है। जब कोई घटना हो जाएगी, इस घटना के इंतजार में ही बैठे हैं क्या लोग? अब ये सोच रहे हैं कि इसे कब रिपेयर कराया जाएगा, क्या घटना का इंतजार किया जा रहा है? धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।